गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 2 ओबी के अंदर लेक्चर नंबर 8 को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स आपकी पर्सनैलिटी में होते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी थ्योरीज जो है पर्सनैलिटी में काउंट की जाती हैं। आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मायर ब्रिग्स इंडिकेटर्स और बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। ये इसके अंदर का कंटेंट है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो मायर्स ब्रिग्स इंडिकेटर्स हैं वो क्या है कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए 100 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाया था। और ये जो क्वेश्चंस थे ये डिफरेंट सिचुएशन के आधार पर अराइज किए गए थे और लोगों से पूछे जाते थे। तो जो मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है ये एक इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पर्सन अपने हिसाब से सोच रहा है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, तो हर एक पर्सन का रिएक्ट करने का, हर एक पर्सन के सोचने का जो तरीका है वो उसकी साइकोलॉजी पर डिपेंड होता है ना। और जिस तरीके से वो चीज़ों को देखता है और रिसीव करता है उसी प्रकार से वो डिसीजन भी लेता है। तो मायर्स ब्रिग्स थ्योरी जो थी वो अडेप्शन थी साइकोलॉजिकल टाइप थ्योरी का, जो कि कार्ल जस्टव जंग ने प्रोड्यूस की थी। तो इसके अंदर 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स टाइप्स बताए गए थे, जो कि उन्होंने कहा कि इट इज़ एन स्टीरियोटाइप। और ये इन्होंने कहा था, जंग्स ने 1921 में जो उनकी बुक थी उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया था कि हर एक पर्सन के ये जो 16 तरीके से पर्सनैलिटी टाइप्स हो सकते हैं। तो ये जो 16 टाइप्स थे ये हर एक की इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने के लिए इसको काउंट किया गया है। तो इसमें क्या था, मायर ब्रिग थ्योरी के अंदर इन्होंने 4 प्रेफरेंसेस दी थी। कौन कौन सी? जैसे कुछ पीपल्स होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी जो बाहरी लोगों के साथ मिलना, उनके साथ डीलिंग करना, उनसे बातें करना उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन कहा था और इसको उन्होंने ई से डोमिनेट किया था, रिप्रेजेंट। ऐसे ही आते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही सोच, अपने बारे में बात करते रहते हैं और सिर्फ अपने में ही बात करते हैं, अदर लोगों से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही उन्होंने कहा सेंसिंग एंड इंट्यूशन। सेंसिंग का मतलब होता है कि जब पर्सन्स जो होता हैं वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पहले गैदर करना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं इंट्यूटिव, जो कि क्या होते हैं, इंट्यूशन के आधार पर काम करते हैं, यानी कि जो उनकी पहले से तो थ्योरी है और ये सोचते हैं कि शायद इस थ्योरी के हिसाब से उसका ये रिजल्ट आया था तो अब भी शायद यही होगा। तो सेंसिंग को उन्होंने एस से और इंट्यूशन को उन्होंने एन से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही जो अदर लोग होते हैं वो होते हैं थिंकिंग वाले, जिनको टी कहा गया। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को बोलने से पहले, अपना बिहेवियर शो करने से पहले हर एक चीज़ की लॉजिक पे जाते हैं और ट्रूथ को फाइंड आउट करते हैं। तो उनको उसने टी से रिप्रेजेंट किया। और उसके अलावा फिर आते हैं एफ, यानी फीलिंग्स वाले लोग, जो कि वैल्यूज़ और रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हर कुछ लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो एज ए जजमेंटल होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड, एक प्लान्ड वे में जाती है, एक तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उन लोगों को उन्होंने जे के नाम से कहा, यानी जजमेंटल, जो हर चीज़ का इवेल्युएट कर चुके हैं। अब उनको पता है ये करने से ये गलत होता है, ये बैड हैबिट से हमारे शरीर को नुकसान होगा, जल्दी उठना चाहिए तो हम अच्छा लंबा जीवन जी पाएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ जो है वेल स्ट्रक्चर्ड है और ये तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इसी को उन्होंने जजमेंट के तौर पे कहा है। और ऐसे ही एक लोग उन्होंने कहा कि जो कि दूसरों के साथ बहते चले जाते हैं, एक तरफ जो लोग जा रहे हैं उसी तरफ हम भी चले जाती है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है पी। तो 16 जो पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर्स हमने बात करी, जो कि कार्ल जंग ने अपनी थ्योरी
साइकोलॉजिकल के अंदर यूज़ की थी। ये 16 इंडिकेटर्स किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। आफ्टर गेटिंग अ ब्रीफ अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप्स लेट अस टुक द 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये 16 टाइप्स की टेबल आपको नज़र आ रही होगी। यस, ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ और ENTJ। तो ये 16 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है। इनको इन सभी इंडिकेटर्स को अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। और जो हमें मायर्स ब्रिग ने कहा कि यदि आप इन 16 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ जाते हैं तो आप किसी की भी पर्सनैलिटी को ईजीली समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका ISTJ, यानी कि वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, सेंसेस, थिंकिंग और जजिंग ये सारे काम करते हैं। जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, सीरियस होते हैं, और अगर वो लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ, कोई फ्रॉड करके या कोई किसी को ओवरलुक करके या किसी को अनदेखा करके नहीं काम आगे बढ़ना चाहते। ये जो लोग होते हैं बड़े लॉजिकल होते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं और बड़े रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे डिसाइड प्रैक्टिकली, ये ऐसे ही चीज़ों को नहीं करते, ये सही पहले ये एनालाइज करते हैं कि ये काम प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, चीज़ों को कोशिश करते हैं सिंक्रोनाइज करने की और ऑर्गेनाइज करने की। इनके हिसाब से चीज़ें बड़ी स्मूथ होनी चाहिए और एक ऐसे वे में होने चाहिए जिनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये अपने काम को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी लाइफ को बड़ा सिंक्रोनाइज और ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ में लेते हैं। और इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है ट्रेडिशंस एंड लॉयल्टी, यानी ईमानदारी के साथ काम करना। फिर आते हैं आपके ISFJ, यानी कि इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग और जजिंग। इस टाइप के जो लोग होते हैं अगेन क्वाइट हैं क्योंकि इंट्रोवर्ट है, फ्रेंडली होते हैं, रेस्पॉन्सिबल और केयरफुल माने जाते हैं। ये कमिटेड होते हैं जो भी इनकी डिमांड होती है। ये नॉर्मली दूसरों को दुख देना नहीं चाहते, बड़े प्रिसाइजली काम करते हैं, बड़ी सोच समझ के साथ, और उसको जितना आसान तरीके से हो सकता है और एक्यूरेटली। ये लॉयल होते हैं और चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस को रिमेंबर करते हैं, और हर पर्सन को जो भी उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए वो अपनी फीलिंग्स के साथ काम करना देते हैं। यानी अगर लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखता है तो ये उनके लिए अपनी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये एक हारमोनियस रिलेशनशिप में रहें। फिर आता है INFJ। INFJ का मतलब क्या है, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग एंड जजिंग। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ये नॉर्मली आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी न्यू आइडियाज़ सोचते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और मेटेरियलिस्टिक है। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एनकरेज पीपल्स, और लोगों को एनकरेज किन फैक्टर्स की वजह से मोटिवेशन मिलता है, क्यों और लोग एनकरेज होते हैं, और फिर वो अपने आप को एनालाइज करते हैं, इनसाइट अपने खुद को देखते हैं। नेचर और प्रकृति के प्रति बड़ी केयरफुल होते हैं ये लोग, और अपने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनका एक बहुत क्लियर विजन होता है अबाउट कि हाउ बेस्ट टू वर्क फॉर द कॉमन गुड, सभी लोगों के लिए बेस्ट क्या है। और इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये अपने विज़न के प्रति बहुत ज़्यादा यूँ कहे कि ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिसिसिव हैं। अपने विज़न अपने को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को भी डेवलप करते हैं, और उनकी जो रिएक्शन है वो भी इसी तरीके से रहता है।
फिर आता है आपका INTJ यानी इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग। इस टाइप के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इनका एक बहुत यूनिक माइंडसेट है, इनकी सोच बड़ी अच्छी है, इनका जो दिमाग है वो बड़ा यूनिक होता है। और ये अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ये पाना चाहते हैं, उसके प्रति इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत यूँ कहे कि बड़े अच्छे तरीके से ये उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। और एक्सटर्नल इवेंट यानी बाहरी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट में हो रही है, समाज में हो रही हैं, उसको ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, एंगेज हो जाते हैं उनके साथ, और अपने लिए जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा ना, बड़े गोल्स को बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये बड़े एक्सट्रोवर्ट है, बाहरी लोगों के साथ मिलके रहते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, इस प्लानिंग में वो रहते हैं। कमिटेड होते हैं और कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा करते रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया, स्टार्ट करने के बाद उसके साथ वो गो थ्रू होते हैं, इसको लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। थोड़े से डाउटफुल होते हैं, संदेहात्मक, क्योंकि इंट्रोवर्ट है तो हर चीज़ में क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये मेरे लिए भले करेगा या नहीं करेगा, बट इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका जो परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस लेवल है बड़ा हाई लेवल का होता है, और ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बड़े कॉम्पिटेंट पाए गए हैं। इसके अलावा आता है आपका ISTP, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बड़े टॉलरेंट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। टॉलरेंट का मतलब है जो पेशेंस होते हैं, और फ्लेक्सिबल यानी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। बड़े क्वाइट ऑब्जर्वर्स होते हैं, चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं, जब तक कि प्रॉब्लम अराइज नहीं होती वो रिएक्शन नहीं देते, और जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है तो वो उसमें क्विकली रिएक्ट करते हैं। यानी किसी भी समस्या के समाधान करने के में ये बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि थिंग्स वर्क, कैसी चीज़ें होती हैं और कैसे वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं नॉर्मली कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले लोग होते हैं, यानी जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके पीछे के कारण और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा उसको सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है आपका ISFP यानी इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बड़े क्वाइट, फ्रेंडली, अडेप्टेबल होते हैं और बड़े काइंड होते हैं, बड़े नेचर के, बड़े शांत स्वभाव के, बड़े अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। ये आज की ज़िंदगी, आज के समय में रहते हैं, प्रेजेंट को जीते हैं और आसपास क्या हो रहा है उससे उनको कोई परवाह नहीं होती। दे लाइक टू हैव देयर ओन स्पेस, और वो अपने आप से खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। वो दूसरों की लाइफ में ना तो इंटरफेयर करते हैं, ना ही वो कहते हैं कि हमारे पास उनके लिए समय है। तो ये लॉयल हैं, कमिटेड हैं अपने खुद के प्रिंसिपल्स के लिए, जो उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किए हैं, तो उनके खुद के वैल्यूज़ हैं और उन्हीं को ये तवज्जो और इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किसी दूसरे पर्सन को अपनी सोच उस पर अपलोड नहीं करते, थोपने की कोशिश नहीं करते। वो ये कहते हैं मेरी अपनी सोच है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। ऐसे ही वो अपनी सोच किसी दूसरे पे नहीं थोपते कि नहीं आप भी उस तरह सोचो जैसा हम सोचते हैं। देन INFP का मतलब है इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी, लॉयल, ऑनेस्ट, अपने वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनकी एक लाइफ में प्लेस मानने वाले, और ये चाहते हैं कि एक्सटर्नल लाइफ जो है बाहरी ज़िंदगी है उनकी, वो उनके वैल्यूज़ के साथ जुड़ी रहे। जो भी संभावनाएं नज़र आती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं, वो उसमें क्विक रिएक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हैं और उनको चाहते हैं कि एक्सटर्नल चीज़ें उनकी खुद की साथ अटैच हो जाए। वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और उनके अंदर ये पोटेंशियल भी होता है कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं एक्सट्रोवर्ट आके, यानी थोड़ा सा उनके साथ घूम के, उनके साथ अटैच होके, फीलिंग्स डेवलप करके भी वो क्या कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो नेचर को भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और
जब तक उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो उनकी वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेगी, तब तक वो रिएक्शन नहीं देते। ऐसे ही आता है आपका INTP। INTP का मतलब है इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के लोग होते हैं, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के पीछे लॉजिक देते हैं, क्योंकि इनका इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक चीज़ के पीछे ये इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं। ये थियोरिटिकल तो होते हैं, बट अपने आइडियाज़ जो होते हैं उनको डेवलप करने को और एक सोशल समाज में फैलाने के प्रति बहुत इंटरेस्टेड है। कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया है। अब इस एनालिसिस को वो बताना चाहते हैं लोगों को। तो ये साइलेंट है, फ्लेक्सिबल होते हैं और अडेप्टेबल हैं। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये नॉर्मली अगर इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे ये सोचते हैं, बात करते हैं, यदि वो टॉपिक इनको मिलता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। समटाइम्स ये लोग क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ये लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं, तो चीज़ों में थियोरेटिकल चीज़ों को ये नहीं देखते, ये लॉजिक पे तर्क वितर्क करते हैं। देन आता है ESTP। ESTP का मतलब है एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो लोग होते हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, टॉलरेंट हैं। इनकी एक अप्रोच होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिजल्ट जो है वो तुरंत आ जाए। जो भी थ्योरीज है, जो कंसेप्ट हैं, है ना, ये इनको बहुत थोड़ा सा ये करते हैं कि नहीं, ये थ्योरीज कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े एनर्जेटिक तरीके से होना चाहिए। यानी प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं, उससे दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, आप एनर्जी के साथ खुश होकर उस प्रॉब्लम का स्वागत करिए और उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिए। ये हेयर एंड नाउ, ये आज में जीते हैं। हेयर एंड नाउ, आज क्या है, अब क्या है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं और हर एक मोमेंट को जीना पसंद करते हैं। फिर आता है ESFP, एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो लोग होते हैं ये बड़े बाहरी घूमने वाले, फ्रेंडली, फ्री, आज़ाद जिसे कहते हैं, और नेचर के प्रति इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होता है। मतलब नेचर में घूमना फिरना, वॉक करना, इंजॉय करना। तो ये जो है नॉर्मली अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उस चीज़ से ये लोग खुश होते हैं, और अपनी जो सोच है, रियलिस्टिक सोच, उसको अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं और काम को मज़ेदार बनाते हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, किसी भी नई चीज़ को तुरंत एब्जॉर्व कर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और हमेशा नई स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और लोगों से मिलते हैं इसलिए नई चीज़ें भी सीखते हैं। फिर आता है आपका ENFP, एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग, परसीविंग। इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील वाले, बड़े ख्वाबों में और इमेजिन करते रहते हैं। ये क्या है कि फुल ऑफ हैपनिंग लाइफ जो होती है उसमें सब कुछ कभी ना कभी हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर दिन हर समय आपको कुछ होता है, मिलता है। तो ये इवेंट और इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, ये जो भी घटनाएं घटती हैं और उससे रिलेटेड को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत उसको अडॉप्ट करते हैं और कॉन्फिडेंटली अपने बिहेवियर को उसी प्रकार से देखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कंफर्मेशन करते हैं और फिर उसको सपोर्ट करते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये स्पॉन्टेनियस और फ्लेक्सिबल हैं, और कोशिश करते हैं अपनी बातचीत के थ्रू लोगों को अपने साथ इन्फ्लुएंस करने की। फिर आता है ENTP, एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड परसीविंग। इस तरीके के जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं बड़े क्विक, स्मार्ट, स्टिमुलेट, अलर्ट एंड आउट स्पोकन। बाहर लोगों को बहुत बोलते हैं, क्विकली रिएक्ट करते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, किसी भी टॉपिक पे बोलना, किसी भी जगह अपनी प्रेजेंस को शो करना, रिसोर्सफुल होते हैं, चैलेंजेस इनको पसंद होता है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते रहते हैं और स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को, कोई गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। अपने डेली रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए नए नए चेंजेस उसके अंदर करते रहते हैं। फिर आता है आपका ESTJ, एक्सट्रोवर्जन, सेंसेस, थिंकिंग एंड जजिंग। ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक है, लॉजिकल्स की बात करते हैं। ये नेचर के साथ पूरी तरह से रिलेट करते हैं और कोई भी डिसीजन लेने में थोड़े से क्विक होते हैं।
ये सब प्रोजेक्ट्स जो भी इनको काम दिया जाता है, ये उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं और चाहते हैं कि लोग भी उसी तरीके से, उसी डेडिकेशन के साथ और उसी लेवल पे वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। देन आता है ESFJ यानी एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग एंड जजिंग। इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वार्म हार्टेड होते हैं, केयरफुल होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। हर एक का स्वागत करना, हर एक पर्सन से खुश होकर बात करना, सबकी चिंता करना, सहायता करना, ये इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। ये अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उनमें हर लोगों को खुश देखना चाहते हैं, जहाँ तक हो सकता है उनकी मदद करना चाहते हैं और काम को टाइमली एक्यूरेटली कंप्लीट करने की सोचते हैं। ये बड़े लॉयल होते हैं और छोटे छोटे मुद्दों को भी बड़े ध्यान से सोच के समझते हुए रिएक्शन देते हैं। देन आता है ENFJ यानी एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग एंड जजिंग। इस तरीके के जो पर्सनैलिटी के लोग हैं वार्म, एम्पैथेटिक, रेस्पॉन्सिव, एक्टिव होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी रिएक्शन देते हैं, वार्म होते हैं, सब थोड़े से मतलब, और चीज़ों पर रेस्पॉन्स देना इनको पसंद होता है। ये बड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं बट दूसरों को टाइमली मोटिवेट करते रहते हैं। ये कोशिश ये करते हैं कि हर एक बंदे के अंदर, हर एक अदर पर्सन के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को बाहर निकालने की और उनको मदद करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। फिर आता है आपका ENTJ यानी एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग। इस तरीके के जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये फ्रैंक होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, स्मार्ट होते हैं और ये सोचते हैं कि वी आर लीडर और हम ही हैं जो लोगों को अपने साथ, अपने पीछे फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और ये कई बार क्या है कि इलॉजिकल चीज़ को भी देखते हैं और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स में क्या है कि बिना सोचे समझे अपने आप को जोड़ना, बोलना, क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस है तो अननेसेसरी का बोलना, कई बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ ये लोग कर जाते हैं। बट इस तरीके के जो लोग होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत दूरदर्शिता होती है इनके अंदर, वेल इन्फॉर्म होते हैं, अपडेटेड रहते हैं चीज़ों के लिए, लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं और नॉलेज जो होती है उनके पास ये हमेशा दूसरों के साथ शेयरिंग करते रहते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको आज का समझ में आया होगा। थैंक यू।